स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का पार्ट सेकंड, जिसका नाम है बहुपद। इसे आप इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ से। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में 3 प्रश्नों को शामिल किया है, जिसमें से एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न जरूर मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अच्छे प्रकार से। देखिए, पहला प्रश्न है बेटे, सत्यापित कीजिए। सत्यापित करें। देखो, सत्यापित का मतलब ये होता है कि आपके पास जो सवाल दिया गया है उसके पास 2 साइड्स होती हैं। कौन कौन सी साइड्स होती हैं बताता हूँ सवाल को उतार करके। देखिए, सत्यापित करें, दो सवाल है। पहला पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। चलिए समझते हैं कर करके। सवाल दिया हुआ है x³ प्लस y³ बराबर x प्लस वाई। आप देख पा रहे होंगे x² माइनस XY प्लस y²। ठीक है बच्चों, ये सवाल है। फर्स्ट वाला पार्ट उतार लिया मैंने। सवाल कहता है इसको सत्यापित कर दो। मैं समझाता हूँ। देखो, इक्वल के इस तरफ इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इक्वल के इस तरफ ये जो है इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। ये लिखा है मैंने सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, जब हम सत्यापित करें सवालों करते हैं ना, हमेशा हम उस वाली साइड को उठाते हैं दोनों में जो देखने में बड़ी लगे। ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड छोटी है, राइट हैंड साइड बड़ी है। ठीक है, इसीलिए हम लिखने वाले हैं राइट हैंड साइड लेने पर। बात को समझते हैं ना ध्यान से। लेने पर लिखा, लेने पर ले लीजिए। ये लिखा हुआ है ना x प्लस वाई, x² माइनस XY प्लस y²। ठीक है बच्चों, जो दोनों में बड़ी थी वो मैंने ले ली। इसको सत्यापित करना है। देखो, सत्यापित कैसे किया जाता है, कोई टफ नहीं है। ये जो x है ना, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे कर दो। x यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे x पे स्क्वायर 2 बार है, तो x कितनी बार हो गया? 3 बार। अब ये वाला x जाएगा इसके पास। x है इसके पास गया x और x² y तो सिंगल था, x² माइनस है, माइनस आएगा। अब ये x दोबारा जाएगा इसके पास। x सिंगल है, y² प्लस है, प्लस आएगा। आप शायद समझ रहे होंगे, जो x था पहले इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास गया। ठीक है, इसकी मुलाकात इन तीनों सदस्यों से हो चुकी है। अब ये भी तो है इसके अंदर, ये y भी है ना। y अब जाएगा इसके पास। कह रहा है मेरे को भी जाना है, इसके पास जाएगा y पहले। तो y गया x² के बाद, तो ये x² y है, कुछ नहीं है तो प्लस। ठीक है बच्चों, अब ये y इसके पास भी जाएगा। y ये रहा, गया इसके पास, तो y और y² x का x माइनस का माइनस। अब ये जाएगा इसके पास भी जाएगा। समझ रहे हो, y और y पे 2, तो y 2 है यहाँ पर 1, तो y कितना हो गया? y3 प्लस का प्लस। ये तो था मल्टीप्लाई करने का तरीका। हमें सॉल्व करना बच्चों। देखो कैसे करेंगे, बात को समझना ज़रा ध्यान से। देखो, देखते हैं कुछ सेम है क्या। कुछ भी सेम दिख रहा है। यहाँ पे x के ऊपर 3 है, ऐसा कहीं भी लिखा है x पे 3? कहीं नहीं लिखा, तो सेम नहीं है। y² देखो, ये नंबर है, y पे स्क्वायर नहीं, x पे स्क्वायर y सिंगल, कहीं और लिखा है क्या? ये रहा, x पे स्क्वायर y सिंगल है, एकदम y अकेला है ना। x पे स्क्वायर y सिंगल है, x पे स्क्वायर y सिंगल है। ये पूरा देखो, ये वाला अमाउंट जो है ना, ये प्लस में और ये माइनस में। ठीक है, कट जाएगा। और कुछ देखो, ये देखो, ये वाला हिस्सा x 1 है, y पे स्क्वायर है। चेक करो और कहीं है क्या? यहाँ देखो, x अकेला है, y पे स्क्वायर है। ये वाला एरिया जो है, ये जो चीज़ है ये प्लस में, ये वाली जो चीज़ है किसमें? माइनस में। तो प्लस माइनस माइनस कट गया। तो इसमें बचा क्या? x के ऊपर 3 बचा और y के ऊपर 3 बचा ना। आप देख रहे हो, इससे पहले प्लस है, प्लस आ गया।
अब देखिए बेटे, सवाल ने कहा था सत्यापित किए। सत्यापित का मतलब होता है इस तरफ वाला जो अमाउंट है इस तरफ वाले के बराबर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो देखो जब मैंने इसको सॉल्व किया ना राइट हैंड साइड को, तो ये बनकर आ गया, आया ना। तो ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम लिख सकते हैं ना बच्चे, लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस सवाल को अच्छे से देखा होगा। चलिए इसी प्रकार इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, मैं विस्तार से कहना चाहता हूँ एक बार और, सवाल को केयरफुली समझना, ना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लापरवाही की ज़रूरत नहीं है, कुछ सीखना है ना बच्चों, टाइम पास नहीं करना बिल्कुल। सवाल है x के ऊपर 3 माइनस y के ऊपर 3 बराबर x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मेरी बात को ज़रा केयरफुली सुनना। देखिए ये सवाल है, पहला वाला पार्ट हो गया, सेम जैसे ये किया था वैसे इसे करूँगा। देखो मेरी बात को सुनना, जो इक्वल के इस तरफ है आपके उल्टे हाथ की तरफ, उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। बात को समझना, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, समझा रहा हूँ खाली, लिखना नहीं है। इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, हिंदी में इसे कहते हैं दायां पक्ष। क्या बोलते हैं, दायां पक्ष। बात को समझना, इसे बोलते हैं बायां पक्ष, ठीक है। अब देखो, या तो इसको सॉल्व करके इसके जैसा बना दो, या इसको सॉल्व करके ऐसा बना दो। तो मैंने यहाँ समझाया था ना कि वीडियो को सॉल्व करते समय, बात को ज़रा ध्यान से सुनना, जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं ना बच्चों, तो हम करते क्या हैं, उस साइड को लेते हैं जो देखने में दोनों तरफ बड़ी लग रही। बताओ बड़ी कौन सी लग रही है, ये वाली कि ये वाली, बता दो फटाफट। ये वाली, ये बड़ी है ना पूरी। लिखो यहाँ पर दायां पक्ष लेने पर। बात को समझ रहे हो ना मेरी, आप लोग समझ रहे हो ना अच्छे से। यही मैंने क्यों लिया आपको पता है, मैंने यहाँ पर दायां लिखा है, इसको इंग्लिश में राइट हैंड साइड कहते हैं, मैंने इंग्लिश मीडियम में लिखा था, ठीक है। ले लो, ये लिखा, सवाल है ना पूरा, ये लिख दो, एक्स माइनस वाई, ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चे। जैसे इसे सॉल्व किया वैसे इसे भी सॉल्व करेंगे, शर्माना नहीं बिल्कुल भी, दिखा दो आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, रियली बता रहा हूँ बेटे, कोई मैं आपको मुस्कुराने के लिए नहीं कर रहा, ठीक है। देखिए हम मल्टीप्लाई बच्चे करते कैसे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लाई एक्चुअली हम करते कैसे हैं, हमेशा लाइफ टाइम के लिए, अगर इधर भी ब्रैकेट में नंबर है, इधर भी ब्रैकेट में नंबर है, कुछ नहीं करोगे, फर्स्ट वाले को ले जाओगे इसके पास, फर्स्ट वाले के पास। एक्स गया एक्स स्क्वायर के पास गया ना, ये एक्स 3 हो जाएगा। अब ये वाला एक्स कह रहा मैं इसके पास जाऊंगा, इसके पास भी गया, तो इसके पास एक्स 1 था, इसके पास भी एक्स 1 बार था, तो ये हो गया एक्स 2 बार, वाई भी तो था, वाई लिख दिया, प्लस है ना बच्चे, प्लस आएगा, ठीक है। बात को ज़रा समझना, x प्लस का है, इसके पास गया प्लस था प्लस आया, इसके पास गया प्लस था प्लस आया, ठीक है। अब ये x जाएगा इसके पास, इसके अगले वाले पे जाएगा, ऐसे x 1 है और वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर। प्लस की संख्या थी, गई भी प्लस के पास, साइन आएगा प्लस का। बात को समझते हैं ना केयरफुली। अब मैं ज़रा पेन चेंज कर रहा हूँ, क्यों दिखाता हूँ। देखिए अब क्या होगा, x तो तीनों से मिल के आ गया, अब जो y है ना, y इसके पास जाएगा, बात को सुनना, इसके पास जाएगा, तो y गया x के पास, तो वाई स्क्वायर एक्स, ये हो गया वाई स्क्वायर एक्स, वाई अकेला है, x के ऊपर स्क्वायर है, तो y सिंगल x के ऊपर स्क्वायर। अब बताओ निशान कौन सा आएगा, देखो ये माइनस वाला गया, माइनस वाला संग गया प्लस वाले बात, तो माइनस प्लस माइनस। बात को समझना, मैं निशान सिखाना चाहता हूँ। अब ये y जाएगा इसके पास, प्लस माने माइनस वाला जा रहा है प्लस के पास, तो प्लस माइनस माइनस, y था गया y के पास, तो ये हो गया वाई स्क्वायर, x अकेला है x आएगा। अब ये जाएगा इसके पास, y 2 है y 1 है, तो y कितना हो गया 3, माइनस आएगा, संख्या माइनस की तो माइनस आएगा। बात को ज़रा दोबारा से केयरफुली सुनते रहना बच्चों, सॉल्व करना है। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, x पे 3 कहीं पर भी दिख रहा है कि x पे 3 नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकता। अब इसको मैच करो,
एक्स के ऊपर 2 लिखा हुआ है, वाई अकेला है। चेक करो ऐसा कौन सा नंबर है जहाँ पर एक्स के ऊपर 2 वाई अकेला हो, कहीं पर है क्या? ये रहा, एक्स के ऊपर 2 वाई अकेला। ये प्लस का था, ये माइनस का, तो प्लस माइनस तो पता ही कट जाता है, कट गया। इसको चेक करो जरा एक बार, एक्स सिंगल वाई पे स्क्वायर कहीं पर भी है क्या? हाँ, एक्स सिंगल वाई पे स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का, कट गया ना। बचा क्या? एक्स के ऊपर 3, बचा क्या? वाई के ऊपर 3, इससे पहले माइनस है। आप देखो, आप खुद देखो शर्माना क्या है। इसको जब मैंने सॉल्व किया, सॉल्व इस वाले को मैं कर रहा था, करते करते ये आ गया। ये मैच किससे हो रहा है देखो, तो ये राइट हैंड साइड था, लेफ़्ट से मैच हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखना बच्चों, आपने मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत केयरफुली देखा होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है तो आप 2 को आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसका फर्स्ट पार्ट है 27 वाई के ऊपर 3 प्लस 125 जेड के ऊपर 3। बात को ध्यान से सुनना। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फर्स्ट वाला पार्ट उतार लिया गया है। अब ना इसको हम फॉर्मूले से करेंगे। कहोगे सर हमें कैसे पता लगा कौन सा लगाना है फॉर्मूला, तो बताता हूँ। देखो, किसी भी फर्स्ट डिजिट के ऊपर अगर 3 आ जाए, फिर प्लस हो, और सेकंड डिजिट के बाद फिर 3 आ जाए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। आप कहोगे सर कौन सा फॉर्मूला? ऐसे तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, तो मैं दिखाता हूँ। अभी जस्ट पहले कुछ देर पहले मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था। देखो, जो हमने सवाल को सॉल्व किया ना, फॉर्मूला था। देखो, एक्स के ऊपर 3 है, वाई के ऊपर 3 है, प्लस है, तो ये एक फॉर्मूला ही था जो हम सवाल सॉल्व कर रहे थे। तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है, इस पूरे का ना एक फॉर्मूला हो गया, एक्स प्लस वाई, फिर एक्स के ऊपर स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हो गया। चलो लिख लेते हैं जरा ध्यान से, बात को ज़रा केयरफुली सुनते रहना, ठीक है। देखो, देखना कैसे होगा सवाल ये। देखो, एक्स पे 1 पे 3, यहाँ भी 3, बीच में प्लस है, एक्स पे 3, वाई पे 3, बीच में प्लस है, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ, फॉर्मूला लिख लेता हूँ अपने हिसाब से। ए के ऊपर क्यू प्लस वाई के ऊपर क्यू, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे काट देते हैं, ऐसे लिख लो, एक्स के ऊपर क्यू प्लस वाई के ऊपर क्यू बराबर, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई, देखो लिखा ना फॉर्मूला, कॉपी कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये लिख दिया मैंने। अब करना क्या है, अब मैंने इसी फॉर्मूले को क्यों लिखा, समझाता हूँ ध्यान से। देखो, फर्स्ट में क्यों, फर्स्ट में क्यों, सेकंड वाले में क्यों, इसमें भी क्यों। सॉल्व करना है बच्चों। देखो, पहला काम करना क्या है, आपको पता होगा, जैसे 3 है, 3 के ऊपर मान लो 3 लिखा हुआ है, तो आप करते क्या हो, 3 को 3 बार लिखते हो। 3 3 9 3 27, 27 आता है ना। तो 27 कहाँ से आया, 27 आया कहाँ से, 3 से आया। बात को समझ रहे हो? तो ये ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो 27 किसका क्यूब है, मैं बताना चाहूँगा। ये 3 वाई का क्यूब है, प्लस उसी प्रकार से ये 125 लिखा हुआ है, तो 125 है। 125 5 का क्यूब होता है, 5 के ऊपर 3, देखो 5 को 3 बार लिख लो, 5 पंजे 25, पंजे 125। तो 125 आया कहाँ से, 5 से आया, तो इस 125 को हम लिख सकते हैं 5, जेड का जेड, 5 के ऊपर जेड। बात को समझ रहे हो मेरे? इसको सॉल्व किया मैंने, ये बना दिया, और इसको सॉल्व किया मैंने, ये बना दिया, बराबर। देखो सॉल्व करेंगे हम, एक्स, अब देखो ये वाला तो मेरे लिए एक्स हो गया, ये वाला मेरे लिए वाई हो चुका है। बात को समझना। तो एक्स के जगह पे मैं रख दूंगा 3x, वाई की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 5z, बीच में प्लस है, प्लस आ जाएगा, ठीक है बच्चों, लिख दिया मैंने। अब यूँ लगाया, x है, x की जगह पे क्या रख दूंगा मैं 3x, सॉरी 3y, ये रख दिया मैंने। देखो यहाँ पर बेटे x लिख दिया ना मैंने, यहाँ y है, क्या यहाँ पर y है, तो यहाँ पर ये रहेगा y, क्या रहेगा y रहेगा, ठीक है। x के ऊपर स्क्वायर है, तो x की वैल्यू कितनी है 3y, इसके ऊपर स्क्वायर माइनस x है ना, x की वैल्यू कितनी है 3y,
बीच में कुछ नहीं हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ लगा दी मल्टीप्लाई, वाई है ना, वाई के जगह पे क्या लिखा हुआ है 5z प्लस वाई है ना, वाई की जगह पे क्या लिखा हुआ है 5z स्क्वायर। देख रहे हो मैंने सब कहाँ से लिखा, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, इस वाले को कॉपी करते हैं 3y प्लस 5z, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, इसके बाद करना क्या है, 3 तियाँ 9 स्क्वायर माइनस इन दोनों की गुणा कर दो, इन दोनों की गुणा कर दो, 5 तियाँ 15 yz, ठीक है, प्लस 5 पंजे 25 z स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, गुणनखंड कर दिया। एक बार दोबारा थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। क्या प्रैक्टिस करेंगे बताता हूँ आप लोगों को, देखो जरा ध्यान से क्या बताना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं करोगे बच्चों, 27 किसका क्यूब है 3 का, 125 5 का, ये तो x मान लिया, इस वाले को y मान लिया, ठीक है। अब x के बदले जहाँ x था वहाँ पे मैंने 3 रख दिया, जहाँ y था वहाँ पे 5 रख दिया, बस x के पे ये, x पे ये, y पे ये, y पे ये सेम 3 तियाँ 9 5 तियाँ 15 5 पंजे 25, ये आपका आ गया सवाल का आंसर। आपको ये बच्चों ये पता होना चाहिए, आपको ये बात पता होना चाहिए कि इसका जो सेकंड पार्ट है ना, जो इसका जो सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर सेकंड है, देखो ये रहा 64 m के ऊपर 3 माइनस 343 m के ऊपर 3, ठीक है। तो दोनों mm है, ये बच्चों इसको n कर लेते हैं, ठीक है, n, ठीक है। ये है सवाल। हाँ कहो सर इसमें मैं कौन सा लगाऊँ फॉर्मूला, मैं बताऊँगा बच्चों। देखो कोई दूर की बात थोड़ी है, कुछ देर पहले मैंने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, देखो यहाँ पर ध्यान देखते रहना, x के ऊपर 3 y के ऊपर 3, बीच में क्या है माइनस है ना माइनस। अब माइनस वाला लगा दो फॉर्मूला, याद कर लीजिए, रात याद कर लो बच्चों, रट लो, एक इधर भी 3 उधर भी 3 हो, अगर माइनस होगा तो माइनस वाला लगा दो फॉर्मूला, प्लस होगा तो प्लस वाला। आप कहोगे माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों माइनस का फॉर्मूला क्या होता है बताता हूँ आप लोगों को। पहले लिखो x के ऊपर 3 माइनस y के ऊपर 3 बराबर, फॉर्मूला होता है बच्चे इसका x प्लस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चे। ये इसका सूत्र होता है। अब देखो ये इसका सूत्र हो गया, सॉल्व कर दो। अब ये 64 है, 64 किसका होता है क्यूब, पता है क्यूब का मतलब क्या, 64 देखो कहाँ से आया हुआ 64, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौके 64। तो 64 कब बना, जब 4 की मल्टीप्लाई 3 बार करी, तो 64 कहाँ से आया 4 से आया, m है, m के ऊपर 3, ठीक है, माइनस 3 4 3, ये जो 3 4 3 है ना, याद कर लो 3 4 3 7 का होता है, किसका होता है 7 का, 7 n के ऊपर 3 बराबर। अब हम सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करना, देखो मैं थोड़ा रफली बता रहा हूँ। ये वाला x मान लिया मैंने, इस वाले को y मान लिया मैंने, ठीक है, इस वाले को x मान लिया मैंने और इस वाले को y मान लिया मैंने। अब देखो मैं पूछूंगा बच्चे x की जगह पे क्या रखूँ, तो आप बोलोगे बच्चे x सर x के जगह पे रख दो 4m, रख दिया मैंने 4m, प्लस मैं पूछूँ y की जगह पे क्या रखूँ, तो आप बोलोगे y की जगह पे 7n रख दो, रख दिया मैंने, ब्रैकेट बंद। अब मैं पूछूँ x की जगह पे क्या रखूँ, तो आप बोलोगे 4m रख दो, 4m स्क्वायर माइनस मैं पूछूँ x की जगह पे क्या रखोगे, कहोगे सर आप 4m रख दो, रख दिया मैंने 4m, बीच में कुछ नहीं है ना यहाँ पर, तो गुणा होता है। तो मैं पूछूँ y की जगह पे क्या रखूँ, तो आप बोलोगे ये y है, 7n रख दिया, प्लस मैं बोलूँ सर y की जगह पे क्या रखूँ बच्चों, तो आप बोलोगे सर y की जगह पे 7n स्क्वायर रख दिया मैंने। आपने कहाँ रख दिया, क्या दिक्कत है, आप जो कहेंगे वही तो कर सकते हैं ना, हम एक्स्ट्रा कैसे कुछ काम कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले को सेम उतार दूंगा, इस वाले को भी सेम उतार दूंगा, स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 चौक 16, इन दोनों गुणा कर दो, 7 चौक 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49n स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। आई होप बच्चों आप लोगों ने इस सवाल को अच्छे से समझा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं एक बात बच्चों आपको सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए आपने ये जो दो सवाल पढ़े थे, ये एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आता है, और ये एक सूत्र है, दोनों वेरीफाई करना सीख लिया। इसी सूत्र के बेस पर एक सवाल एग्ज़ाम में आता है, जो कि यहाँ बताया गया है, ठीक है।
मेरे हिसाब से आपने इसको अच्छे से समझा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ देखते रहना ध्यान से। देखिए हमें करना क्या है, देखो ये कहता है उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार लिखो। इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देना है, विस्तार से लिख देना है। देखो पहचान बताता हूँ, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए जिस ब्रैकेट में ना 3 डिजिट हो, 1 2 3 डिजिट के साथ साथ ऊपर स्क्वायर हो, तो हमें एक फॉर्मूला याद करना होता है जिसके पास 3 डिजिट होती है। कहोगे फॉर्मूला कौन सा होता है, मैं बताऊँगा। फॉर्मूला ये होता है a + b + c का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब कहोगे सर ये तो पहचान लिया मैंने। फॉर्मूला होता है बच्चे a के ऊपर स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर प्लस c पे स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस 2 गुणा b गुणा c प्लस 2 गुणा c गुणा a। ये बच्चे इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। मेरे हिसाब से आपने इसको समझा होगा। देखिए ये फॉर्मूला है, कहोगे सर ये फॉर्मूला कब लगाना है, तो मैं इसकी पहचान दूंगा। पहचान ऐसे दूंगा, 3 डिजिट हैं स्क्वायर हो, तो आप देखो मैंने फॉर्मूला लाया कहाँ से, 1 2 3 डिजिट स्क्वायर। अब कहोगे सर ये फॉर्मूला कैसे बना, मैं बताऊंगा, इजीली बताऊंगा। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने याद नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐसे याद करा बचपन से ही। मैंने देखा पहले फर्स्ट वाले पे स्क्वायर लगाया फॉर्मूले में, फिर सेकंड पे स्क्वायर लगाया है और फिर थर्ड पे स्क्वायर लगाया। फिर मैंने ये नोटिस किया, फिर देखा +2 लिखा हुआ है, फिर ए बी लिख दिया, मैं नोटिस किया, फिर प्लस लगा के 2 लिखा, फिर बी सी लिख दिया, ये भी नोटिस किया मैंने, फिर +2 लिखा, फिर सी ए लिख दिया। कुछ भी नहीं है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस ए बी फिर बी सी फिर सी ए। पहले ये 2 फिर ये 2 और फिर ये 2, बन गया फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पे बेस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए करते हैं, देखो कैसे करेंगे बच्चों, बहुत आसान है, तो करते हैं। देखो सवाल कहता है ए के ऊपर स्क्वायर, तो ए के सामने क्या है बच्चे x का स्क्वायर प्लस बी के सामने क्या है बच्चों 2y का स्क्वायर प्लस सी के सामने क्या है बच्चों 4z का स्क्वायर, बड़ा इसी है, प्लस 2 का 2 गुणा का गुणा ए के सामने क्या है बच्चे, ए से बोलते हैं स्टार्टिंग वाले को, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के सामने x है, x लिख दिया, गुणा बी के सामने क्या है 2y लिख दिया, फिर प्लस आ गया, फिर 2 आ गया, फिर बी के सामने क्या लिखा हुआ है, बी के सामने है गुणा 2y, फिर गुणा आ गया। सी के सामने क्या है, सी के सामने 4z आ गया, ये z है, फिर +2 लिख दिया, देखो बार बार +2, फिर सी लिखना है, सी के सामने क्या है 4z, फिर गुणा ए लिखना है, ए के सामने क्या है x, ए के सामने क्या है x, लिख दिया ना। अच्छे से सॉल्व करना है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। देखो कैसे करेंगे बच्चे, x के ऊपर स्क्वायर सेम रहेगा, ये 2 का स्क्वायर है, 2 दूनी 4 का y स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस 4 के ऊपर स्क्वायर है ना, तो 4 चौक 16, ये तो पता है ना स्क्वायर, यहाँ थोड़ा रफ में देख लो। अगर 4z का स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है 4z गुणा 4z, तो 4 चौक 16, z और z स्क्वायर, ऐसे एक्सपेंड करते हैं बच्चों, वही 4 चौक 16 z स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब देखो इसको सॉल्व कर दो, नंबरों पर, पहले नंबर को सॉल्व करो, 2 दूनी 4 xy, फिर प्लस लगा दो, इसको इसी गुणा कर दो, 2 दूनी 4 चौक 16, y और z, yz ने ABCD वाला, yz इसका आंसर आ गया, फिर प्लस लिख लो। इन दोनों में क्या है, नंबर गुणा कर दो, नंबर 2 चौक 8, z और x zx, तो ये आपका आ गया आंसर। पहले बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे से समझा होगा। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, इसका जो पार्ट नंबर 2 छूटा है ना मैंने, ये आप लोगों का होमवर्क है। क्या है बच्चों, ये होमवर्क है, इसे आप घर से प्रैक्टिस करना, अगर ना है ना तो कमेंट में कर देना, इसका सॉल्यूशन मैं दे दूँगा अगले दिन में। और एक बात और, एग्ज़ाम की दृष्टि से इसका फर्स्ट वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ मत छोड़ना, ये आपका रफ प्रैक्टिस के लिए दिया मैंने। देखो बच्चों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।